देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव में वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का? माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है, इसकी चर्चा 5 बार किया। ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में ये कैसी परंपरा है आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमूरा, कौन है उस्ताद वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा, और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई बोलिए नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अडानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया सबका, ये उसकी सरकार है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति एक ऐसी प्रयोगशाला ये बनाना चाहते हैं जहां अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, नकारात्मक बिंदुओं को राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में ये रखना चाहते हैं। सीमांचल के डेमोग्राफी के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा सब परिवार दंडवत था कि दम लगे हुए हैं, सीमांचल की रैली करना है, नया संदेश जाएगा, और क्या क्या बयान दिया था इन लोगों ने। लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव, अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, क्योंकि जैसे ही वो इस सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना हम दिखाते, आईना। हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे, तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो बैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी में बहुत करते हैं, बेचैन मत हुई बहुत। कौन आप लोग, और अब तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर, लैपटॉप लेकर, और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, कभी बिहार में ही है। दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी एकदम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, इस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज वो केंद्र सरकार का है। आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान का भाव किसी ने दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। उनके चरणों में शीश झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय हमने बनाया, 674 करोड़ का, पूरा राज्य सरकार का पैसा है, लेना न देना छुच्छे फूले का बदहाल है, एक पैसा दिए नहीं। और कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया, तो इनको ये भी नहीं मालूम था
कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय किस सरकार ने बनाया, इनको लगा था बना ही तो कोई राजनीति का चंडू खाना वाला क्या बहुत रहता है, कोई कह दिया होगा। कैसा ब्यूरोक्रेसी इनके पास है भाई, कैसा सिस्टम है कि आपको यह भी नहीं मालूम। बिहार आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं, आपको यह भी नहीं मालूम। जैसे अभी बोल दिया हवाई अड्डा पर ताली बजाओ ताली बजाओ, क्या क्या ये लोग किया है। और साथ ही साथ आपने यह कहा कि धोखा दिया गया है। कौन है वह षड्यंत्रकारी? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम कि देश के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल लगातार घटते जा रहे हैं? चाहे वह अकाली दल हो, शिवसेना हो, विभिन्न दल है, तो आपसे लोग अलग हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ छलावा हुआ। 2017 में किसके साथ छलावा किया था आपने? त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का दावा कर रहे थे, तो 2017 में बिहार में सरकार में कैसे शामिल हुए थे? उस समय राजनीति में लज्जा नहीं लगा था? उस समय अमित शाह जी आपको जनादेश समझ में नहीं आया था? उस समय तो जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, तो क्यों सरकार में आप आए थे? यह सवाल है। हवाई अड्डा का भी आम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ और उसका श्रेय लेना है ताली बजाओ ताली बजाओ। पैरवी से ताली बजवाने की राजनीतिक संस्कृति माननीय अमित शाह जी, आपने यह कह दिया। एक पुल की चर्चा की, आपको मालूम है माननीय अमित शाह जी कि 121 पुल हम लोगों ने बनवाया बिहार सरकार ने, और सीमा सुरक्षा के लिए जो डीबी सड़क होती है 50 सड़क, वो सीमा सुरक्षा के साथ साथ 16 जिलों के पंचायत के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। इन्होंने कहा कि भय लगता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निमंत्रण दिया कि हिम्मत करना चाहिए, वेशभूष बदलिए, रूप बदल करके रात के अंधेरे में भी घूमिए बिहार में, आपको डर नहीं रहेगा। 2 बजे रात को भी निकलिएगा तो कोई नहीं आपको जानेगा। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का संज्ञेय अपराध का आप देख लीजिए, वह लगातार घटा है। दूसरे जिलों से कम है वह संज्ञेय अपराध। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जहाँ डर आपको लग रहा है वह राजनीति का डर है, और राजनीति का डर स्वाभाविक है। या हम आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। यहाँ पर बौद्धिक पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका, और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए काम हैं वो जग जाहिर है। हाँ, आपको चूंकि चीता युग के आप गृह मंत्री हैं, इसलिए आपके मन के अंदर में राजनीतिक भय हो सकता है। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है। और साथ ही साथ हम यह निवेदन करेंगे कि राजनीति में ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए। बेचैनी आपकी स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है। इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक फर्जीवाड़ा था, जमुना और उस्ताद के बीच जो कंपटीशन है, उसका कहीं न कहीं पूर्णिया की सभा में प्रकटीकरण हुआ है।